हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनाली। तो चलिए हम लोग जो स्टोरी पढ़ रहे थे क्लास 8 का द नेव फ्रेंड्स, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, माँ स्कोल्डेड देम एंड टुक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम। माँ जो है वो दोनों को डांटती है, ठीक है। फिर क्या करती है, वो दोनों को रूम में लेके चली जाती है। सी लेट्स द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली। वो क्या करती, डोर को लॉक कर देती है, जो गेट होता है ना उसको लॉक कर देती है। उसके बाद वो दोनों को फैन हवा करने लगती है। हाथ पंखा नहीं होता तो उससे वो हवा करने लगते हैं आराम से। इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। ये दोपहर 2 बजे का बात था, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्म हवा बाहर में चल रही थी। सून द 2 children were sleeping soundly। जल्दी ही दोनों बच्चे आराम से सो गए, ठीक है, मतलब गहरी नींद में सो गए। इसके बाद क्या होता है, श्यामा वॉक अप विथ अ स्टार्ट एट 4 o'clock। श्यामा जो है वो 4 बजे के आसपास उठती है, ठीक है। द डोर वॉज अनलेस्ड। जो डोर होता है वो खुला होता है। सी रेन टू द कॉर्निस एंड लुक्ड अप। वो दौड़ के छज्जे के पास जाती है और ऊपर देखती है। देयर वॉज नो साइन ऑफ द बास्केट। वहाँ पे बास्केट नहीं होता है। सी चांस टू लुक डाउन, रेन बैक टू द रूम एंड साउटेड। वो नीचे देखती है और उसके बाद दौड़ कर वो रूम जाती है और चिल्लाती है, भैया द एग्स हैव फॉलन डाउन, द चिक्स हैव फ्लोन अवे। तो रूम जाके चिल्लाने लगती है कि भैया, चिल्ला जाती है कि भैया जो अंडे हैं वो नीचे गिर गए हैं और जो चिक्स है वो उड़ गए हैं, ठीक है। उसको ये लगता है कि जो अंडा गिर गया है तो मतलब कि उससे जो चिक्स है वो निकल गए होंगे, वो उड़ गए होंगे। तो केशव रैन टू द कॉर्निस एंड सो दैट द 3 eggs ले ब्रोकन ऑन द फ्लोर। तो केशव दौड़कर जाता है छज्जे के पास, देखता है सैन टू द कॉर्निस एंड सो दैट जो तीन, और देखता है कि तीनों जो अंडे हैं वो नीचे फ्लोर पे गिरा हुआ, टूटा हुआ। अ स्लिमी वाइट एंड येलो लिक्विड वॉज ओजिंग आउट ऑफ देम। मतलब एक गाढ़ा टाइप का वाइट और येलो लिक्विड जो है, मतलब सफ़ेद और पीला लिक्विड उनमें से बाहर निकल रहा था, ठीक है। द बाउल ऑफ वाटर वॉज ऑल्सो लाइंग अपटर्न्ड। और जो पानी का बर्तन होता है ना वो भी क्या था, मतलब गिरा हुआ था। केशव वेंट पेल एंड स्टेड एट द ग्राउंड विद ग्लूमी आइज। केशव जो है वो लाल पीला पड़ गया, ठीक है, और वो ग्राउंड पे मतलब देखने लगा कि ये क्या हो गया। तो वेयर हैव द चिक्स फ्लॉन टू, श्यामा आस्क्ड। श्यामा पूछती है, केशव से पूछती है कि जो चिक्स से वो क्या वे कहाँ उड़ के चले गए। तो द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली। केशव जो है वो दुखी होते हुए बोलता है कि जो अंडे हैं वो टूट गए हैं, ठीक है। तो एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन। तो श्यामा फिर पूछती है कि अंडे का तो चिक्स कहाँ चली गई। तो वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन। तो वो गुस्सा में मतलब इरिटेट होते हुए बोलता है कि वेयर डू यू थिंक, वो कहाँ गए होंगे, तुम्हें क्या लगता है। वो गुस्से से बोलता है, तो कांट यू सी द वाइट लिक्विड कम आउट, इट वुड हैव टर्न्ड इनटू चिक्स इन अ फ्यू डेज। तो वो उसे क्या बोलता है श्यामा को कि तुम नहीं देख रही हो कि इसमें से वाइट लिक्विड बाहर आ रहा है अंडे से, जो इसमें से कुछ दिन में ये चिक्स है ये कुछ दिनों में बाहर आने वाली थी, लेकिन इट वुड हैव टर्न्ड इनटू चिक्स इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में चिक्स में चेंज होने वाली थी। तो देखो ये टूटकर गिर गई है, तो इसमें से वाइट लिक्विड बाहर आ रही है। माँ साउटेड फ्रॉम बिहाइंड, वट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। तो माँ चिल्लाते हुए आती है, ठीक है, पीछे से कि तुम दोनों यहाँ पर फिर से क्या कर रहे हो इतने धूप में। माँ द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा। श्यामा क्या होती है, माँ को बोलती है, मामा जो अंडे, माँ देखो जो अंडे हैं वो टूट गए हैं। यू मस्ट हैव fiddled with them, said माँ angrily looking at the broken shells। तो जो माँ होती है वो उन लोग के गुस्सा होते हुए बोलती है कि पक्का तुम लोगों ने ही कुछ किया है। गुस्से में बोलती है टूटे हुए अंडों के टुकड़ों को देखते हुए। तो नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर। अब श्यामा जो है वो उसको अपने भाई के ऊपर तरस नहीं आता है। ही मस्ट नॉट हैव पुट द एग्स बैक केयरफुली इनफ सो दे हैड रोल्ड ऑफ, ही आउट टू बी पनिश्ड, ही ऑट टू बी पनिश्ड। तो वो क्या बोलती है अब कि पक्का भैया ने जो अंडा है वो अच्छे से नहीं रखा होगा ध्यानपूर्वक, इसीलिए वो उसमें से रोल करते हैं, मतलब उसमें से लुढ़क कर वो नीचे गिर गए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए उसको पनिश किया जाए, उसके लिए उसको दंड देना चाहिए। ही टच द एग्स माँ सेड श्यामा। तो ही टच द एग्स माँ सेड श्यामा। तो
माँ जो है वो बोलती है इसने अंडों को छुआ। सेड श्यामा, श्यामा से पूछती है। वाई, माँ आस्क्ड, तो माँ पूछती कि क्यों। तो केशव स्टूड टंग टाइट, केशव जो है वो एकदम चुपचाप खड़ा, टंग टाइट मतलब शांत होकर खड़ा रहा, कुछ नहीं बोलता है, केशव चुपचाप खड़े रहता है। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क्ड अगेन, माँ उससे पूछती कि तुम वहां तक पहुंचे कैसे छज्जे तक। ही केप्ट अ स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप, श्यामा सेड, श्यामा देखो क्या बोलती है कि वो एक स्टूल रखता है, उसके ऊपर बाथिंग स्टूल रखता है, फिर वो उस पर चढ़ता है। तो वेरेंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज, केशव जो है गुस्से में बोलता है कि क्या तुमने वो स्टूल पकड़ के नहीं रखा था। यू टोल्ड मी टू, रिप्लाइड श्यामा, श्यामा क्या बोलती कि आपने मुझे बोला था पकड़ने के लिए स्टूल को। फिर यू आर अ ग्राउंड अप बॉय केशव सेड, माँ जो है वो बोलती कि तुम तो बड़े हो गए हो ना केशव, बड़े बच्चे हो। डोंट यू नो दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग दे बिकम टेंटेड एंड देन द बर्ड्स डोंट हैज देम एनी मोर। तो वो क्या बोलती है कि क्या केशव तुम्हें नहीं पता कि यू टच बर्ड्स एग्स दे बिकम टेंटेड, कि पक्षी के अंडों को छूने से वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन द बर्ड्स डोंट हैज देम एनी मोर, तो पंछी जो होती है वो उसमें से बाहर नहीं आती है। सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ, तो इसीलिए पंछी जो है जो बर्ड्स है वो खुद ही अपने अंडों को गिरा देती है। श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली, श्यामा जो है अपने माँ से डरते डरते पूछती है। What else would the birds do? तो what else would the birds do? माँ asked, माँ said, Keshav, you have done a terrible thing. Oh my God, you have taken 3 lives. तो what else would the birds do? तो बोलती है कि ये पंछी ऐसा क्यों करती है, पंछी क्या करती है, पक्षी और क्या ही करती है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो माँ बोलती है कि केशव क्या तुमने बहुत भयानक चीज़ कर दिया है। ओ माय गॉड, यू हैव टेकन 3 लाइफ, तुमने 3 पंछियों की ज़िंदगी ले ली है। तो केशव लुक पेंड, आई ओनली कुशन द एग्स, ही सेड क्वाइटली, केशव जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द मतलब तकलीफ में था, उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उनके अंडे उसमें से कुछ दिनों में चिक्स आने वाली थी, तो वो उसके वजह से ख़राब हो गया। वो बोलता है कि मैंने सिर्फ क्या किया, अंडों को कुशन दिया, ठीक है, कुशन बना कर दिया। वो शांति से ऐसे बोलता है। माँ स्माइल बैक एंड रिप्लाइड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, तो माँ जो है वो स्माइल करती है और रिप्लाई करके वो उसको बोलती है कि आगे से ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।